मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सामर्थ्य बातचीत हो, यही क्षेत्रीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उस समय आया जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया था। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है और इसीलिए पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत की गुहार लगा रहा है। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया और कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता तो गलत संदेश जाता है। उन्होंने मांग की जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांदीपोरा के शादीपोरा में शिया समुदाय ने खामनेई के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले में खामनेई की मौत की खबरों के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। आज भी बांदीपोरा में प्रदर्शन के दौरान समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि प्रदर्शन के दौरान भीड़ भी उग्र दिखी। खामनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हैं। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड्स लगे हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड भी स्लो है ताकि किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग न हो। उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो गया है। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। होली के अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा में कुशवाहा का दूसरा टर्म होगा। अगस्त 2024 से उपेंद्र कुशवाहा संसद के ऊपरी सदन के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए एनडीए ने कुशवाहा पर भरोसा व्यक्त किया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे और इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम भी शामिल है। हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के लिए चुने गए। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, महाराष्ट्र से विनोद तावड़े और ओडिशा से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई और चुनाव के पहले ही लोगों की ये मांग थी। अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी को होली का बड़ा तोहफा है। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनावों के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले देश में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। नेपाल में 275 सीटों पर गुरुवार को मतदान होंगे। नेपाल में 1,90,00,000 वोटर्स हैं जो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग करेंगे। नेपाल में जनसी आंदोलन के बाद सितंबर में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। तब से देश में पीएम सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार थी। वहीं चुनाव के पहले भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर को सील कर दिया गया है।